आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपके आने वाले आगामी प्रयोगशाला परिचालक, अनुरेखक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये एमसीक्यू आपका करेंट अफेयर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, वेरी एमपी क्वेश्चन है। माउंट आबू हिल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन है आरावली पर्वत, आरावली, और उसके बाद है पर्वतनगर, अबूराज, राजस्थान हिल स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबूराज। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन पंडित दीनदयाल, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका आगामी परीक्षा के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार के क्लास करने के लिए आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से। चलो, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये जो आंसर है आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है नीलकंठ महापात्र, सुदर्शन पटनायक, अमर्त्य सेन और जगन्नाथ पांडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को भारत सरकार द्वारा 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है। ठीक है, तो कौन सी जनगणना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका 16वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 30 में 16वीं जनगणना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, जनगणना 2027 स्वतंत्रता की कौन सी जनगणना है। ठीक है, तो ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो कौन से नंबर का जनगणना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं जनगणना है। ठीक है, वेरी आईएमपी है, अभी जनगणना चल भी रहा है और इसका क्वेश्चन अभी आने के चांस बहुत है ना, तो ये वेरी एमपी हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है। ऑप्शन है केवल कागजी, अर्ध डिजिटल, पूर्ण डिजिटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण डिजिटल है। अभी जितने भी जनगणना के अधिकारी आ रहे हैं आपके घर में, सभी लोग डिजिटल तरीके से आपका जो जानकारी भरते हैं। पूर्व में आपको कागज़ पेन यानी कि पेन पेपर से पूरी जानकारी एंट्री करते थे, लेकिन अभी डिजिटल तरीके से एंट्री करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण डिजिटल हो जाएगा 2027 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है। ऑप्शन है 2011, 2021, 2027, 2031। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। इससे पहले जो जनगणना हुआ था उसमें डिजिटल तरीके से जो डिवाइस है उसका यूज नहीं किया जाता था, पेन पेपर ही नॉर्मल जानकारी भरते थे, लेकिन अब 2027 में डिजिटल तरीके से एक ऐप में जानकारी भरा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आंसर नंबर सी, 2027। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं। इसके ऑप्शन है NS राजा सुब्रमण्यम, जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कृष्णन स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, वेरी IMP क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, NS राजा सुब्रमण्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष 2026 में ऑप्शन है अशोक कुमार, राजीव कुमार, सुमन के बेरी और CVR सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार हो जाएगा। ठीक है, ये नीति आयोग के 2026 में इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, भारत के रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है।
तो आपका ऑप्शन है मार्कल पात्रे और फिर स्वामी जानकी रमन, रोहित जैन और राजेश्वर राव। इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, बैंक से संबंधित प्रश्न हर साल आते हैं, चाहे आपका अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था वाले जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड या फिर करेंट अफेयर में पूछा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित जैन। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को शॉर्ट में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। जितने भी फिल्म बन के निकलते हैं इसी से अनुमति लेकर ही इसको रिलीज किया जाता है। सेंसर बोर्ड के बिना अनुमति का आप फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है, पब्लिसिटी के सुरक्षा है। तो चलिए, तो इसमें ऑप्शन है प्रसून जोशी, अपूर्व चंद्र, रविंद्र भाकर और शशि शेखर वेम्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि शेखर वेम्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2026 में। चलिए अगला जो प्रश्न है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन है पहला जगदीश धनखड़, हामिद अंसारी, सी सुदर्शन रेड्डी, सी पी राधा कृष्णन। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी पी राधा कृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है, तो कौन बने हैं? ऑप्शन है राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुकुमार सेन और वी.एस. रमा देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, 2026 का भी जो बंगाल चुनाव हुआ था तो ज्ञानेश कुमार जो बहुत चर्चा में था, है ना, तो यही ज्ञानेश कुमार अभी 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन है सांख्यिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, जनगणना 2027 का संचालन कौन कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है। तो ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के करेंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारी संस्था उत्कर्ष एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।